नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी यानी प्री डिलेट काउंसलिंग 2020 के बारे में। इसके 3,555 रुपये के शुल्क को भरने से लेकर इसकी प्रोविजनल एडमिशन स्लिप तक यानी स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और उसी के साथ अपवर्ड मूवमेंट क्या है, इसको आपको कब तथा कैसे करना है, और उसी के साथ जिनको यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है उन्हें सेकेंड काउंसलिंग में किस प्रकार से हिस्सा लेना है और इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे हमारी आगामी बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 से संबंधित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। उसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको बीएसटीसी प्री डिलेट और साथ ही रीट लेवल फर्स्ट से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉब लक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन आपको वहां पर इंस्टेंट रिप्लाई द्वारा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बीएसटीसी काउंसलिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PRE डिलीट प्री डिलीट और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज करते तो आपके सामने कुछ उस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आता है जो कि है predelete.com। सिंपली आपको इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, यदि आप ये कार्य पीसी से कर रहे तो कंटिन्यू कीजिए, यदि मोबाइल से कर रहे तो आप पहले इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, आगे का प्रोसेस आप सारा कुछ मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फ्रेंड्स, पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक नहीं किया तो आप यहाँ पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनमें 3 डिटेल्स में से 2 डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। अगर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो आपको यहाँ पर लॉग इन टू एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड मेक किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। जिस तरह आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय पेमेंट किया था उसी प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर 13,555 रुपये का पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट को आप ई मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि 24 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की डेट रखी गई है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 13,555 रुपये का पेमेंट करता है उसको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि यहाँ पर 13,555 रुपये देने पर ही आपके यहाँ पर आगे का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसी के साथ एक बात ये भी ध्यान रखें कि आपने जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क दिया है, अगर वो शुल्क आपको यहाँ पर वापस लेना है तो आप 13,555 रुपये का शुल्क नहीं जमा करवाएं। अगर आप 13,555 रुपये का शुल्क जमा करवाते हैं तो इसके पश्चात आपको एक पैसा भी रिफंड नहीं किया जाएगा। 13,555 रुपये का शुल्क जमा करवाने के बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की अंक तालिका, उसी के साथ उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद 12वीं की अंक तालिका, उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका मूल निवास, और अगर आप ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पहले यहाँ पे नया बनवाएं, उसी के बाद अपलोड करें, अन्यथा आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अगर आप शारीरिक दिव्यांग हैं तो आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, उसके बाद विधवा महिला है तो ऐसी स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक होना चाहिए। अगर आप तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला हैं तो आपको न्यायालय द्वारा जो डिक्री दी जाती है उसकी प्रतिलिपि एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप टाटा शहरिया से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का बोला जाता है तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन की फॉर्मेट अगर आपको वहाँ पर नहीं दिखती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।
ये सारा कुछ प्रोसेस आपके स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे फीस सबमिट करेंगे, आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप जब अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो इसके लिए आपकी डेट 25 दिसंबर से 31 दिसंबर रखी गई है, और 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक की डेट में आपको जो भी महाविद्यालय आवंटित हुआ है उस महाविद्यालय द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। यानी आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप द्वारा अपलोड किए गए हैं इन सभी की चेक करेगा आपका महाविद्यालय 25 से 1 तारीख के बीच में। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे के स्टेप में आपको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्लॉट की दिनांक एवं समय बुक करना होगा। ये भी आपके कैंडिडेट लॉगिन में ही होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि भाई वीडियो कॉल पर कॉलेज से बात करने की दिनांक एवं समय की बुक करना होगा। और जिस समय और जिस दिनांक को आप बुक कर रहे हैं उस दिनांक को आप कॉलेज में कॉल करेंगे वीडियो कॉल, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिपोर्टिंग करेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, आपका कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है और मैंने एडमिशन के लिए संपूर्ण फीस जमा करवा दी है, साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आपने मेरे जो भी दस्तावेज हैं उनको वेरीफाई भी कर दिया है, और आज की डेट में मैं यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कृपया कर मेरा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म करें। इतना करने के बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसके बाद आपको जो भी पंजीकृत संस्थान है, जो आवंटित संस्थान है, उस संस्थान द्वारा आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा, और आपको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो होगी। इस प्रोविजनल एडमिशन स्लिप का शो होने का मतलब है कि आपके द्वारा जो आपको यहाँ पे संस्थान अलॉट हुआ है बीएसटीसी प्री डिलीट के द्वारा, उस संस्थान में आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ये सारा कुछ प्रोसेस आपके 1 जनवरी 2021 तक की डेट में रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 13,555 रुपये की फीस भरनी है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आपका संस्थान आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बुकिंग करनी है कि किस समय और किस डेट को आप यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद आपको कॉल करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोविजनल स्लिप शो हो जाएगी। दैट्स मीन आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको सुविधा दी जाती है अपवर्ड मूवमेंट की। ध्यान रखें कि बीएसटीसी की जो काउंसलिंग है वो 2 चरणों में प्रस्तावित है, लेकिन अगर इसकी 2% से अधिक सीटें रिक्त रह जाती है तो इसका यहाँ पर 3rd राउंड भी अलॉटमेंट होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि तीनों ही राउंड में आपको यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा दी जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। दोस्तों अगर आपको अपनी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला है, यानी आपने प्रेफरेंस में जो पहले नंबर पर कॉलेज भरा वही आपको मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि आप सबसे उच्च वरीयता कॉलेज पर बैठे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई नीचे की कॉलेज मिली है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 11वें नंबर की कॉलेज मिली है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि ऊपर की ओर मूवमेंट करना, यानी 1 से लेकर 10 तक कि कोई भी कॉलेज में अगर कोई विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट करवाता है आपके साथ ही, तो उस विद्यार्थी को वहां से हटा दिया जाएगा और उस विद्यार्थी की उक्त सीट आपको यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर 11वें नंबर की संस्थान अलॉट हुई है और अगर अपवर्ड मूवमेंट में संस्थान चेंज नहीं होता है तो 11वें नंबर का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एडमिशन बिल्कुल सेफ रहेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका संस्थान परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद आपका सवाल कि सर 11वें नंबर का संस्थान अलॉट हुआ है तो क्या इसके नीचे का भी संस्थान कोई अपवर्ड मूवमेंट द्वारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। अपवर्ड मूवमेंट में केवल और केवल आपको जो संस्थान अलॉट हुआ है उसके ऊपर की संस्थान में ही आपका प्रवेश होता है। अगर ऐसा इनमें नहीं होता है तो आपके जो संस्थान अलॉट हो रखा है उसमें आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। आपको अपवर्ड मूवमेंट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एक और सवाल कि सर अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या कोई फीस लगती है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपवर्ड मूवमेंट की कोई भी फीस नहीं होती है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको आपके जो कॉलेज लिस्ट इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो आपने यहाँ पे फिल की है उसमें से कोई भी कॉलेज ना मिलकर आपने जो डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस दी है उसमें से आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ध्यान रखिए कि अपवर्ड मूवमेंट में सबसे पहले आपकी लिस्ट को चेक किया जाता है।
उसके बाद आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चेक किया जाता है कि किसी में कोई सीट खाली है तो आपको आवंटित कर दी जाए। अगर यहाँ भी ऐसा नहीं होता है तो ऑल राजस्थान में अगर आपको अभी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी फिर से एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा आपकी लिस्ट की कॉलेज को चेक किया जाता है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज होने लायक है तो आपका यहाँ पर हो जाए। ध्यान रखें कि अपवर्ड मूवमेंट खुद एक तरह की काउंसलिंग की प्रक्रिया है। इसमें काउंसलिंग के रूप में ही जैसा आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले लिस्ट को, उसके बाद आपके द्वारा भरी गई डिस्ट्रिक्ट को और उसके बाद अगर आपने ऑल राजस्थान किया है तो उसको चेक किया जाता है, तो उसी तरह अपवर्ड मूवमेंट में एक बार फिर से यहाँ पर चेक किया जाता है। जिस प्रकार से धागे कई बार उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाया किस प्रकार से जाता है, उसी प्रकार अपवर्ड मूवमेंट भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी इधर से उधर वापस होते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान उन्हें अगर मनचाही कॉलेज नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर एक विद्यार्थी यहाँ से यहाँ आता है तो दूसरा विद्यार्थी यहाँ से वापस यहाँ जाता है और इसी वजह से उन्हें 90% चांस होते हैं कि उन्हें अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी मनपसंद कॉलेज या अपनी नज़दीकी कॉलेज आवंटित हो जाए। अपवर्ड मूवमेंट से बिल्कुल डरना नहीं है, ये केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए है। इसमें आपके द्वारा प्राथमिकता में चुनी गई कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के 90% प्लस चांस होते हैं। आपका अगला सवाल कि सर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन कब आएगा, तो फ्रेंड्स ये 100% श्योर है कि आपके यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आपकी 24 दिसंबर 2020 से 1/1/2021 तक फर्स्ट काउंसलिंग की ये आपकी प्रोसेस चलेगी और उसके बाद आपको यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इसको तभी ही ट्राई कर सकते हैं जब आपका एडमिशन इस कॉलेज में कंफर्म हो चुका हो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपवर्ड मूवमेंट को ट्राई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कॉलेज परिवर्तित करवाना है तो आपको यस कर देना है। बाकी फ्रेंड्स आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। अगर कोई संकोच होता है, कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर या फिर इस कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद जब आपका यहाँ पर 1 तारीख को ये प्रोसेस, उसके बाद 2-3 दिन आपके अपवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद एक बार फिर से आपका अलॉटमेंट होगा और अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज परिवर्तित होता है तो आगे आपको दोबारा फीस भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता होगी। केवल और केवल आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी आपको जो भी नया महाविद्यालय आवंटित होता है आपको केवल वहाँ पर कॉल करना होगा। बाकी दिक्कत नहीं लेनी है। अगर नया महाविद्यालय नहीं मिलता है तो आपका जो पुराना महाविद्यालय है वो बिल्कुल सेफ है, यानी उसमें आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा। उसके बाद करीब 5 जनवरी 2021 को आपके यहाँ पर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा। ध्यान रखें, न केवल सेकेंड राउंड का बल्कि 2% से अधिक सीटें रिक्त रहती है तो उसका भी यहाँ पर आपके थर्ड राउंड का भी अलॉटमेंट होगा और प्रत्येक अलॉटमेंट पर आपको यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर कट ऑफ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी नहीं बता सकता कि भाई किसकी कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बता दूं कि भाई सबसे कम कट ऑफ PWD कैंडिडेट की है जिनको 310 नंबर होते हुए भी यहाँ पर कॉलेज आवंटित हुआ है। PWD में आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं कि भाई निःशक्तजन या दिव्यांगजन जिन्हें कहते हैं, उन्हें फिजिकल रूप से निःशक्त यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स को PWD कैंडिडेट्स कहते हैं और इनका यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो 310 गया है और सेकेंड राउंड में इससे भी कम जाएगा, यानी करीब 285 वालों को भी यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद सुनने में आया है कि OBC मेल कैंडिडेट में 376 पर कॉलेज मिल चुकी हैं, जबकि यहाँ पर 400 नंबर वाले को भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई है। तो ये जो 376 की हवा है वो बिल्कुल फेक है, इस पर आप विश्वास नहीं करें। OBC मेल कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ 398 नंबर पर गई है, जिसमें भी अगर आपने ऑल राजस्थान किया है तब आपको कॉलेज मिला है। यहाँ पर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे कम से कम 402 मार्क्स का एक कमेंट आया है। उस कैंडिडेट का मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट चेक किया है, उसको कॉलेज आवंटित हुआ है, तो 402 नंबर यहाँ पर OBC की कट ऑफ गई है। उसके बाद ST SC में बात करें तो SC फीमेल की कट ऑफ बहुत कम है, 350 पर भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, जबकि ST में 330 पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फीमेल में। उसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं अगर EWS की, तो EWS ने इस बार OBC से भी ज़्यादा फायदा लिया है, यानी EWS में OBC से कम नंबर पर कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं। अब भाई कट ऑफ का वीडियो आप मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ के देख सकते हैं और साथ ही कम्युनिटी टैब में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कई सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे।
जेंडर के अनुसार सारी कट ऑफ यहाँ पर बताते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अपन एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी को भी ओबीसी की तरह इस बार 396 नंबर पर भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई हैं। तो भाई आपको जैसे ही पता चलता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ओबीसी का पता चल रहा है बिल्कुल कंफर्म कि 402 नंबर पर मेल को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब कि करीब 400 नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसको समझ के यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भाई ओबीसी मेल कैटेगरी कैंडिडेट के कम से कम 22 से 25 अंक ये जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी आपके सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के दौरान। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि जिनके भी 375 376 नंबर के करीब नंबर हैं उनके चांसेस हैं इस बार कॉलेज अलॉटमेंट होने के। लेकिन उसमें भी यहाँ पे एक दिक्कत है कि जिन्होंने ऑल राजस्थान का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, जबकि जिन्होंने यहाँ पे कुछ ही इंस्टीट्यूट को भर रखा है तो उन्हें यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। अब इसको लेकर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि भाई 402 नंबर का कैंडिडेट जिसका मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट चेक किया है उसको कॉलेज अलॉट हो चुका है, जबकि 406 नंबर अलवर का एक कैंडिडेट है उसने केवल और केवल 6 संस्थान का ही नाम भरा और उसको कोई भी संस्थान अलॉट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि इसने जो ये 6 संस्थान भरे, इन 6 संस्थानों में इससे अधिक नंबर वालों ने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई है, तो उसी वजह से इन अधिक नंबर वालों को ये 6 संस्थान अलॉट हो चुके हैं, जबकि 406 नंबर होते हुए भी इस कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में सेकंड तथा थर्ड काउंसलिंग में भी इस कैंडिडेट को ये कॉलेज अलॉट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे सीटें रिक्त ही नहीं रहती हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर इस कैंडिडेट को ये कॉलेज अलॉट हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर आगे फिर से एक मौका दिया है एडिट करने का, तो आप वहाँ पर अपनी गलती को सुधार ऑल राजस्थान जरूर से कर लें। बाकी दोस्तों अगर कोई दिक्कत होती है आपको यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में या फिर अन्य किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत रिप्लाई में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम केवल 100 लाइक से, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।